नमस्ते दोस्तों। काफ़ी सारे लोग मेरे को जब कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल पे कमेंट करते रहते हैं कि सर आखिरकार जो नी रिप्लेसमेंट होता है वो कब करवाना चाहिए, क्यों करवाना चाहिए और आखिरकार इसमें होता क्या होता है, जो क्या चीज़ें हैं जो रिप्लेस की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए और मैं आपको मॉडल की मदद से समझाऊँगा कि नी में प्रॉब्लम क्या आती है। ये देखिए मेरे पास नी का एक मॉडल है। उसके बाद नी रिप्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सरे में डॉक्टर क्या देखते हैं और किस प्रकार से इसका फ़ायदा होता है, सब बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन शर्मा है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूं अपोलो हॉस्पिटल जयपुर में और एडवांस हॉस्पिटल जयपुर में। दोस्तों नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है, इसकी जो स्पेशल जो डिस्कवरी है वो पिछले 15-20 साल के दौरान कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ी से हुई है। मतलब जो रिसर्च है 15-20 साल से काफ़ी तेज़ी से हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती किस आदमी को है, किसको इससे रियली फ़ायदा हो सकता है। तो ज़्यादातर इसके जो कैंडिडेट है दोस्तों वो लोग हैं जिनके कि नी में आर्थराइटिस हो सकती है। नी आर्थराइटिस कई लोगों को उम्र बढ़ने के साथ होती है, जैसे 50-55 साल की उम्र में। कई लोगों को गठियाबाई की वजह से कम उम्र में यानी 30-35 साल की उम्र में भी आर्थराइटिस हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि चोट लग जाती है, जैसे ACL PCL लिगामेंट गए और टाइमली इलाज नहीं किया तो उनको आर्थराइटिस हो सकती है। तो आर्थराइटिस में क्या होता है कि बेसिकली देखिए, आप इस मॉडल को ध्यान से देखिए तो आपको हड्डी के ऊपर एक ब्लू कलर की जो दिख रही है दोस्तों, एक कार्टिलेज होती है। जब किसी भी वजह से एक कार्टिलेज ख़राब हो जाती है, निकल जाती है, तो बोन एक्सपोज हो जाती है और बोन से बोन भिड़ने लग जाती है। तो इससे पेशेंट को तेज़ दर्द होने लग जाता है और ऐसा दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। तो नी रिप्लेसमेंट क्यों होता है ये आपने समझ लिया। ज़्यादातर नी रिप्लेसमेंट 50-55 साल की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन मैं आपको दो कंडीशंस बता रहा हूँ। या तो चोट की वजह से घुटना ख़राब हो गया हो, या इन्फेक्शन से घुटना ख़राब हो गया हो, या गठियाबाई की वजह से अगर घुटना ख़राब हो गया हो, तो ऐसे में आपको कम उम्र में भी घुटना रिप्लेसमेंट कराना पड़ सकता है ना। ऐसा कोई फिक्स एज नहीं है। आप सोचो कि सर मैं 22 साल का हूँ तो क्या मैं घुटना रिप्लेसमेंट करा सकता हूँ? जी हाँ, अगर घुटना इतना ख़राब हो चुका है कि कार्टिलेज टोटली ख़राब हो गई है तो उम्र कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जिसमें कि रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। 17 साल के आदमी का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है और 80 साल तक के आदमी का भी रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि घुटने की कंडीशन क्या है, कार्टिलेज की कंडीशन क्या है और क्या दवाई से, इंजेक्शन से, कसरत से काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर दवाई भी बेकार हो गई है, इंजेक्शन भी बेकार हो गया, कसरत का भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो रिप्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर रिप्लेसमेंट करा तो ले, लेकिन इसकी गारंटी कितनी रहती है। तो दोस्तों अगर सही मायने में पेशेंट का सही सिलेक्शन किया जाए, सही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और सही इम्प्लांट का प्रयोग किया जाए तो 100% गारंटी रहती है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका एक्सरे करवाते हैं तो वो क्या देखते हैं। सबसे पहले तो जो नी रिप्लेसमेंट के लिए आप एक्सरे करवाओ वो हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन में करना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन में मुझे पता चलता है कि वास्तव में कार्टिलेज कितनी डैमेज हो गई है। आप एक एक्सरे आज देखिए जो कि मैंने आज एक पेशेंट का कराया है और इनके दो घुटने हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड का एक्सरे है। अब जो लेफ्ट साइड का जो घुटना है वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों हड्डियों के बीच में कुछ गैप है। इस हड्डी के बीच में गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है, तो ये मान लीजिए कि ये सेकंड स्टेज आर्थराइटिस हो चुकी है। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इधर तो गैप बहुत ज़्यादा है और इधर गैप लगभग काफ़ी ख़त्म हो चुका है। तो ये घुटना आज नी रिप्लेसमेंट की मांग कर रहा है। यानी कि अगर आप इस कंडीशन में हैं और इस कंडीशन में रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ जब हम नोटिस करते हैं कि आप देखिए घुटना, अगर आप मैं स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो कितना अंदर घूम गया है। आप देख रहे हैं सीधा घुटना नहीं है बल्कि एंगल आ गया है। तो जो पैर है वो अंदर की साइड घूम गया है। ये चीज़ भी नी रिप्लेसमेंट से कवर हो जाती है। तो एक तो आप देखिए कि घुटने में गैप कितना कम हो गया है। कई लोग समझते हैं कि गैप बढ़ जाता है, गैप बढ़ेगा नहीं दोस्तों, कार्टिलेज घिस जाएगी। बोन और दोनों बोन के बीच में वॉशर है वो घिस गया तो बोन और बोन पास आ जाएगी। अब आप इधर देखिए ये नॉर्मल है और ये कितनी ज़्यादा कार्टिलेज घिस गई है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक्स्ट्रा चोंच जैसी जो बोन निकली हुई है, इसको ऑस्टियोफाइट कहते हैं। तो ऑस्टियोफाइट का बनना भी ये बताता है कि घुटना काफ़ी ज़्यादा घिस चुका है। अब जब कार्टिलेज ख़राब हो गई है और हड्डी से हड्डी भिड़ गई है तो जो घुटना है उसकी जो कंडीशन है वो इस प्रकार की हो गई है। आप देखिए बोन से बोन टच कर गई है, कोई जगह नहीं है। तो ऐसे में क्या है, पेशेंट को तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि कार्टिलेज जो यहाँ थी वो पूरी ख़त्म हो गई, कोई कार्टिलेज नहीं है, पेशेंट को दर्द हो रहा है। तो ऐसे में हम लोग नी रिप्लेसमेंट कराते हैं जिसके 3 कंपोनेंट है। ये फीमर वाला पार्ट है, ये टिबिया बोन वाला पार्ट है और ये बीच का पॉली वाला पार्ट है, यानी वॉशर का काम करेगा। तो इसको हम लोग फीमर बोन पे फिट कर देते हैं, इसको नीचे की साइड हम लोग टिबिया बोन पे फिट कर देते हैं। देखिए आपने स्पेशल तरीके से कट लेके फिट कर देते हैं और बीच के अंदर ये हाई
मॉलिक्यूलर वेट पॉली फिट कर देते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी मोटाई देखिए दोस्तों, और ये स्पेशली फॉरेन से इंपोर्ट किया जाता है। ये जो पॉली होता है और ये जो कार्टिलेज का पूरा जो नी रिप्लेसमेंट हमने बनाया है, तो इसकी वजह से पेशेंट का जो दर्द है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। ऑपरेशन के अगले दिन से ही पेशेंट चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने दिन आप बेड रेस्ट करवाओगे? तो दोस्तों नी रिप्लेसमेंट में कोई बेड रेस्ट नहीं होता। जैसे एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ, अगले दिन सुबह से आप वॉकिंग कर सकते हो। 15 दिन में स्टिचेस निकाल दिए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, कई लोग फिजियोथेरेपी के लिए भी बहुत डरते हैं कि सर फिजियोथेरेपी हमारे पास कोई है ही नहीं, तो हम फिजियोथेरेपी नहीं करा पाएंगे। लेकिन नी रिप्लेसमेंट की अब जो टेक्नोलॉजी है उसमें किसी फिजियोथेरेपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको सिर्फ मॉर्निंग वॉक करना है और घुटने को धीरे धीरे बेंड करना है। सिंपल सी कसरत है। अगर आप चाहें तो बिना फिजियोथेरेपिस्ट की मदद के घर पर भी वो कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम रहता है, उसमें हम कसरत बताते हैं। तो ये नी रिप्लेसमेंट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी थी। अगर आपके भी घुटनों में दर्द है और आपको डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट की सलाह दी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि पहली बात करवाएं या ना करवाएं, कौन से इम्प्लांट का प्रयोग करें, कब करवाएं, कितने का खर्चा आएगा और कितना रेस्ट रहेगा, अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप अपनी रिपोर्ट मुझे भेजिए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।